क्या आप लोग मौत के बारे में सोचते हैं? अक्सर ये थॉट तो हमारे दिमाग में कभी ना कभी आया है, और खासतौर पे थॉट्स ना रात को आते हैं। बिकॉज हमारे प्रैक्टिकल थॉट्स ना दिन में ज़्यादा चल रहे होते हैं, और रात के टाइम पे ये विचित्र सवाल आते हैं हमारे दिमाग में कि क्या होता है, वॉट इज एग्जैक्टली आफ्टर लाइफ, वॉट हैपन्स आफ्टर डेथ, डू वी लाइक डाई फॉर एवर और डू वी री इनकारनेट, री इनकारनेशन जैसी चीज़ें हैं, पुनर्जन्म होता है, मेरे करण अर्जुन आएंगे, ऐसा कुछ होता है या नहीं होता है? ये ना अक्सर सवाल काफ़ी हिट कर दिमाग को कि मैं पिछली लाइफ में क्या था, नई लाइफ में क्या होऊंगा, इस लाइफ में क्या है, पुनर्जन्म, नया जन्म, ये कॉन्सेप्ट हमेशा दिमाग में आते ही लोग हैं। और ये थॉट्स रात के ही थॉट्स होते हैं ज़्यादातर। फिलोसफी दिमाग में तभी आती है क्योंकि उस टाइम पे हम दिल से दिमाग से ज़्यादा नहीं सोच, मतलब दिल से ज़्यादा सोचते, दिमाग से कम सोचते हैं। बट खैर, वेलकम टू थर्ड एपिसोड ऑफ क्वांटम भारद्वाज। मेरा नाम अभिनीत भारद्वाज है और आज इसी टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। सो ओवरऑल व्हाट हैपेंस एग्जैक्टली आफ्टर डेथ, आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया, नो वन डज, क्योंकि रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है। कैसे करें कि डेथ हो गई किसी की, फिर वो अपना एक्सपीरियंस कैसे शेयर करेगा? बट हाँ, it's like proven and scientists have often observed human body that when we die, our brain is still active for next 7 minutes, and usually what we see is recap of our entire life, या फिर कुछ अच्छे मोमेंट हमको अपनी जिंदगी के देखने मिलते हैं उन 7 मिनटों में। जब हमारी डेथ हो जाती है तो हमारा दिमाग 7 मिनट तक काम करते रहता है और हमको शायद अपनी पुरानी लाइफ पूरी, मतलब जो हमारी जिंदगी जी है वो स्टार्टिंग से एंड तक देखने को मिलती है, या फिर कुछ अच्छे मोमेंट देखने को मिलते हैं। तो 7 मिनट्स तक डेथ के बाद आपका दिमाग काम कर रहा होता है। और ऐसा माना भी जाता है कि जब हमारी सोल निकलती है तो सोल उस टाइम पे आसपास में प्रेजेंट होती है, और हम देखते हुए सोल कंफ्यूज होते हैं कि रो क्यों रहे हैं, दे शुड बी हैप्पी, ऐसा कहा जाता है। बट एनीवे, यहाँ पे आप डिस्कस करते हैं कि नियर डेथ एक्सपीरियंस इन लोगों के साथ हुए हैं। दे हैव बीन, दे सॉ डेथ, व्हाट एग्जैक्टली, व्हाट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस दैट दे हैड, उन्होंने शेयर भी किया। ये वीडियोस, जो आज वाली वीडियो है, ये ना मल्टीपल वीडियोस को देख के, मल्टीपल आर्टिकल्स को पढ़ के मैं बना रहा हूँ। आप डेफिनेटली इसमें बहुत सारी वीडियोस बनी हुई हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं कि नियर डेथ एक्सपीरियंसेस कैसे कैसे रहे लोगों के। तो मैं हर किसी को कंबाइन करके एक आपको शेयर करता हूँ कि किसी ने कुछ ये देखा, किसी ने कुछ वो देखा, किसी ने कुछ ये देखा। बट जिन्होंने भी सब कुछ देखा है, एक चीज बड़ी कॉमन पाई गई है कि जब किसी की डेथ होती है ना, तो आप बहुत लाइट फील करते हैं। हमेशा ये सोचते हैं कि क्या होगा मेरे परिवार का, क्या होगा, जीवन बीमा, ये वो, मैं जाने बाद क्या होगा परिवार का। पर जब बॉडी सोल को छोड़, मतलब जब सोल बॉडी को छोड़ती है तो आप बहुत ज़्यादा लाइट फील करते हैं, बहुत हल्का फील करते हैं, बहुत शांत, रिलैक्स्ड है, हैप्पी है, बहुत खुश होते हैं आप। इसलिए आप कंफ्यूज होते हैं कि रो क्यों रहे हैं, हम एट अ हैप्पी प्लेस नाउ। ये देखा गया है, ये सब लोगों ने एटलीस्ट एक चीज़ कॉमन शेयर करी है। और फिर उसके बाद ना सब कुछ अंधेरा हो जाता है और हमको एक ब्राइट लाइट दिखती है, वाइट कलर की, जिसकी तरफ हम अट्रैक्टेड फील करते हैं। हमको बड़ा मज़ा आता है कि उधर जाना है, जानना है उधर क्या है, और उसके पार हम जाते हैं। तो ये कॉमन चीज़ देखी गई है सब में। अब इसके बाद अलग अलग लोगों की अलग अलग कहानियाँ मैं आपको बताता हूँ, लेकिन एक कहानी के तौर पे। तो एक औरत का एग्जांपल लेते हैं, जिसने, जो पैरामेडिक थी, उसका एक्सीडेंट हुआ था एंड शी वाज डिक्लेयर्ड डेड फॉर 40 मिनट्स। पर वो 40 मिनट का जो उसकी जर्नी थी ना डेथ की, उसने बताया इट फेल्ट लाइक शी हैड स्पेंट हाफ अ डेकेड इन आफ्टर लाइफ, मतलब 5 साल वो जिंदगी बिता के आई है। क्योंकि टाइम अलग अलग रेल्म में अलग अलग तरीके से काम करता है। आफ्टर लाइफ में 5 साल ह्यूमन वर्ल्ड के 40 मिनट होंगे, ठीक है। तो कुछ उसने ये बताया कि तो डेथ के बाद एक तो आप बहुत लाइट फील करते हैं, उस लाइट की तरफ अट्रैक्टेड फील करते हैं आप, आपका शरीर बहुत हल्का, आपकी सोल बहुत हल्की हो चुकी है ना, शरीर तो भारी होता है, सोल में कुछ वजन नहीं है, बहुत हल्का फील कर रहे हैं, हैप्पी है, उस ब्राइट लाइट, उस ब्राइट रोशनी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे एक और लड़की ने ये भी शेयर किया था, उसकी डेथ हुई थी, कि उसकी डेथ हुई तो वो अपनी मम्मी के बारे में सोची थी, वो अपनी मम्मी के पास पहुंच गई। मतलब उसकी डेथ अगर किसी खाई में हुई है, ठीक है, वो अपनी मम्मी के बारे में सोची है तो तुरंत अपने घर पहुंच जाएगी, वो अपनी मम्मी को देख पाएगी सामने। अपने भाई के बारे में सोची है तो देखिए उसका भाई ऑफिस में काम कर रहे हैं, अपने पापा के बारे में सोची है तो वहाँ पे ऐसा सा देखा गया, जिसके बाद आप सोचेंगे आप तुरंत उधर पहुंच जाएंगे। अब आप जब ब्राइट लाइट, वो ब्राइट रोशनी पार करते हैं तो याद आता है, अरे इस रास्ते से मैं बहुत बार गुजरा हूँ, मैं बहुत बार गुजरी हूँ, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ टाइम्स। तो आपको याद आता है कि ये जिंदगी तो मैं पहले भी बहुत बार ऐसे जी जा चुकी है, ये नई बार नहीं है। ह्यूमन वर्ल्ड में आना, अर्थ पे आना, जिंदगी जीना कोई नई चीज नहीं है, बहुत बार ऐसा हो चुका है, मल्टीपल टाइम्स। और वहीं पे आप देखते हैं कि कुछ ब्लू कलर की रोशनी या फिर ब्लू कलर की इलेक्ट्रिसिटी आपको दिखेगी छोटे छोटे पार्ट्स में मूव करते हुए।
तब आपको लगता है, आप खुद समझ आते हैं उस टाइम में सब कुछ एक्सप्लेन्ड है। जो वर्ल्ड के जितने भी राज है ना, कि हमने जैसे ओशन से 5% डिस्कवर किए हैं, बाई 95% किया है, एलियंस एग्जिस्ट करते हैं, यूनिवर्स के राज क्या है, सब कुछ आपको समझ आता है। एक सेकंड में आपके पास सारे राज हैं, आपको याद आता है, हाँ सबको हमको मालूम था। अपनी जिंदगी जी लिया आपने, अब आप आगे बढ़ते हैं। तो बाकी जो जैसे आपको आपका ब्लू कलर की लाइट जो दिखती है अंधेरे में, वो भी ना बाकी सोल हैं, आत्माएं हैं जो कि ट्रैवल कर रही हैं अपने आफ्टर लाइफ में। उसके बाद ट्रैवल करते करते आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल गार्डन में पहुंचते हैं, जहाँ पे एक हल्का सा म्यूजिक प्ले हो रहा है, बहुत शांत सा, बहुत ही सूदिंग सा म्यूजिक प्ले हो रहा है, और बहुत ब्राइट है। वहाँ पे कई लोग, मतलब उस औरत ने ये बताया था, पैरामेडिक ने, वहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे अपने सालों साल बिता देते हैं, उनको आगे बढ़ने का मन नहीं करता। परहैप्स दिस इज हेवन, यही हेवन हो सकता है। उस टाइम पे अगर आप सोचेंगे कि मेरे लंबे बाल हो जाएं, तो लंबे बाल हो जाएंगे। आप चाहेंगे कि मैं छोटा हो जाऊं हाइट में, छोटे हो जाएंगे। आप चाहेंगे मैं लंबा हो जाऊं, लंबे हो जाएंगे। आप चाहेंगे मोटा हो जाऊं, मोटा पतला। उस टाइम पे आप जैसा भी सोचेंगे आप वैसे बनते चल जाते हैं। एंड सिंस वो लड़की जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करती है कि एक्चुअली ना उसके साथ एक पीछे फादर फिगर उसके साथ चल रही थी। उसने बताया था उसके साथ एक फादर फिगर थी जिसके साथ चल रही थी। आनंद को कहता है, अरे ये यही तो हैं जो हैं मेरे, और आपको बहुत प्यार से आगे लेके जा रहे होते हैं कि बच्चा आगे चलो, अभी आपकी जर्नी आगे की है। अब यहाँ पे फिर से आपका दोस्त रास्ते आते हैं उस गार्डन में, ब्यूटीफुल हेवन में, कि आप सीढ़ियों से वॉक करते जाएंगे या फिर आप एस्केलेटर्स वगैरह लेंगे, आपकी चॉइस होती है। वो एस्केलेटर लेती है, आगे पहुंचती है। अब यहाँ पे दूसरी की लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जो दूसरी लड़की थी उसने अपनी लाइफ ना काफ़ी ख़राब कर रखी थी, मतलब वो ड्रग एडिक्ट थी, एडिक्शन था, बहुत ख़राब कर रखी थी। वो एक दरवाजे के पार पहुंचती है। देखिए अब यहाँ पे दो लोगों की कहानी बता रहा हूँ आपको, एक पैरामेडिक, ठीक है, और एक दूसरी लड़की जो कि ड्रग एडिक्ट थी। ड्रग एडिक्ट वाले ने यही देखा था कि जब मैं अपनी मम्मी का नाम ले रही हूँ, मम्मी के पास पहुँच रही हूँ, अपने पापा का नाम ले रही थी, पापा, भाई का नाम तो भाई का पहुँच रही हूँ। ओके, तो ये दोनों सिमिलैरिटीज ने एक कहानी करके आपको बता रही हूँ। तो ड्रग एडिक्ट वाली ये लड़की बताती है कि उसके सामने 3 बाउल रखे हुए थे और उसके सामने 3 जिंदगियां भी थी, और एक और बाउल था जहाँ पे उसको उसकी अभी तक की पूरी जिंदगी दिख रही थी। फॉर एग्जाम्पल उसने बताया जब वो छोटी बच्ची थी तो उसने ना अपने घर की पेट कैट को गलती से आंख में मार दिया था, तो वो उस कैट की नजरों से देख पाई थी अपनी लाइफ को, और उसको दर्द महसूस हुआ जब बिल्ली गए। अब यहाँ पे उसको चॉइस दी जाती है कि तुम ये 3 लाइफ जीना चाहोगी या फिर तुम अपनी लाइफ में वापस लौटना पाओगी, क्योंकि अभी तुम्हारी जिंदगी बाकी है, तुम्हारा मिशन बाकी है, तुमने अभी अपनी लाइफ कंप्लीट नहीं की है। जो बाकी 3 लाइन लाइफ के ऑप्शन होते हैं, एक्साइट फील करती है कैसी होगी, लेकिन बाकी 3 लाइफ थी ना और भी दुख दर्द वाली थी, और बहुत बहुत डिफिकल्ट लाइफ थी जो उसको 3 लाइफ दिख रही थी। तो वो सोचती है कि नहीं, मैं अपनी जो पुरानी ज़िंदगी है उसको कंप्लीट करके वापस जाना चाहूँगी और अपनी लाइफ में अब सुधार लेके आऊँगी। जो ड्रग एडिक्ट थी वो अब उसके अगेंस्ट लड़ेगी, लोगों की हेल्प करेगी, इसके ऊपर कैसे निकल सकते हैं। तो अपनी पुरानी लाइफ को वापस चूज कर लेती है और तुरंत वापस अपनी लाइफ में पहुंच जाती है। अब वापस आते हैं पैरामेडिक वाली कहानी पे। पैरामेडिक वाली के पास होता ही है कि वो एस्केलेटर से मे बी दरवाजे तक पहुंच पाती उससे पहले उसकी आंखें खुल जाती हैं और तुरंत वो अपने आप को पाती है उसी एम्बुलेंस में। पैरामेडिक थी, उसी एम्बुलेंस में उसका एक्सीडेंट हुआ था और उसको सब कुछ समझ आया था कि क्या हुआ है। ये होती है आफ्टर लाइफ। उसको याद आता है कि ये जिंदगी नई नहीं है, हम ऐसा मल्टीपल टाइम जीत चुके हैं। होता है ना बस कई बार कि आप बचपन में किसी घर पे रहा करते थे, फिर मे बी आपका फादर का ट्रांसफर हुआ, आप दूसरी कंट्री चले गए या फिर किसी और सिटी चले गए, मल्टीपल ट्रांसफर्स हुए। फिर बहुत सालों के बाद में 20, 30, 40 साल के बाद आप अपने पहले घर पहुंचते हैं तो आपको याद आता है, अरे ये गली हुआ करती, यहाँ पे वो हुआ करता था, यहाँ पे ये हुआ करता था। या फिर अगर आप अपने सिटी से दूसरी सिटी जाते हैं कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए, तो जब आप छुट्टियों में वापस आते हैं तो आप विजिट करते हैं ना चीज़ों को, अरे हाँ यहाँ पे तो ये बन गया, यहाँ पे वो बन गया। तो आपको याद है कि ये पहले भी हो चुका है जिंदगी में, कोई नई चीज़ नहीं है। वहीं पे पैरामेडिक वाली जब रियलाइज करती है तो पूछते कि कितना क्या डेट है आज की, क्या टाइम हुआ है। बोलते यही डेट है और तुम्हारा भी एक्सीडेंट होता अभी 40 मिनट पहले, बट हमने तुमको रिकवर कर लिया सीपीआर के थ्रू, तुम जिंदा हो एंड विल टेक केयर ऑफ यू। और उसके लिए 5 साल बीत चुके थे। जो मतलब यहाँ कहानी बताई आपको, उसको फादर फिगर दिखा, वेस्केलेटर से ऊपर पड़ती है, उसके लिए 5 साल बीत चुके थे, फिर वापस अपनी जिंदगी में आती है। तो ये कुछ नियर डेथ एक्सपीरियंसेस देखे गए हैं, जिसमें एक चीज़ कॉमन है, मल्टीपल स्टडीज में देखा गया है कि एक वाइट सोर्स ऑफ लाइट दिखती है, रोशनी दिखती है, जिसकी तरफ आप पहुंचना चाहते हैं, अट्रैक्टेड फील करते हैं।
और उसके बियॉन्ड आपको याद आता है कि ये तो बहुत बार जर्नी में कर चुका हूँ, कोई नई चीज़ नहीं है ये, कुछ भी नया नहीं है ये। ऑल्सो ऐसा बोला जाता है कि जब आप अपनी मदर की वूम में होते हैं, जब बेबी जब अपनी फर्स्ट सांस लेते हैं ना, पहली सांस लेने से पहले पहले तक उसको अपनी पुरानी मेमोरी सब कुछ होता है पुराने जन्म का, लेकिन जैसे ही फर्स्ट सांस ली आपकी कंप्लीट सिस्टम रीबूट हुआ था, रीस्टार्ट हुआ था, आपकी सोल है वो सब कुछ भूल जाती है। देखिए शरीर, जैसे भगवद गीता में भी कहा गया है कि इंसान अपना शरीर बदलता, आत्मा वही रहती है। तो जो हमारी सोल है ना, भले ही आप 20 साल के हो, 10 साल के हो, 30 साल के हो, 50 साल के हो, आपकी सोल मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स पुरानी है। जितना यूनिवर्स पुराना है उतने ही आप पुराने हैं। शरीर बदल रहा है, आत्मा वही है। तो खैर ये था लोगों का कुछ नियर डेथ एक्सपीरियंस। तो दिस एग्जैक्टली हैपन्स आफ्टर लाइफ, इन आफ्टर लाइफ। और आपके थॉट्स क्या हैं इस वीडियो से रिलेटेड या फिर आफ्टर लाइफ से रिलेटेड, मुझे प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय।